नमस्कार, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं खबर हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश में 59 विधानसभा सीटों के चौथे चरण की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। जहां सुबह 11 बजे 22% मतदान हुआ था, तो वहीं 1 बजे के आसपास लगभग 30% मतदान हुआ। मतदाताओं में उतना रुझान नहीं था जितना रुझान अमूमन पिछले चुनाव में देखा गया, लेकिन वहीं विकलांग, बुजुर्ग मतदाता अपनी संख्या के आधार पर अच्छी तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखे गए। क्षेत्र में जनता का रुझान भी जानना चाहा, कैसी जनता क्या चाहती है, क्या परिवर्तन चाहती है या इसी सरकार को दोबारा लाना चाहती है। आइए जनता के से ही खुद पूछते हैं क्या चाहती है वो। उत्तर प्रदेश लखनऊ में चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं। मतदाता निकल रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस समय मैं खड़ा हूँ कैंट विधानसभा क्षेत्र के चिल्ड्रंस परेड स्कूल के सामने। आइए, महिला मतदान करके आई हैं, पूछते हैं आपने मतदान किया? हाँ जी, बिल्कुल। क्या सोच थी? परिवर्तन? नहीं, मोदी सरकार, योगी सरकार जो उन्होंने चेंजेस किए हैं और जो सबके लिए भलाइयाँ करी हैं वो आज तक हुई नहीं थी, तो उसके लिए हम। सुरक्षा कोई मुद्दा है क्या? बिल्कुल है। वुमेंस की सुरक्षा बहुत अच्छी हो रही है और उनकी सुनवाई भी बहुत हो रही है हर एरिया में। विमेंस के मामले में आप संतुष्ट हैं? कितना % नंबर देना चाहेंगे आप सरकार को? वुमेन्स उसमें तो मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ। 100% देंगे। और कौन से वो कारण थे जिनकी वजह से आपने इस सरकार को पुनः चुना? कारण बहुत हैं, गिनवाएं तो बहुत हैं, अनगिनत हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ। इतनी गुंडागर्दी, इतनी दहशत थी घर से निकलने में, बच्चों के लिए सेफ्टी नहीं थी, रात को देर से आने में लगता था। वो सारी चीज़ों से बिल्कुल हम बेफिक्र होके निकलते हैं, बेफिक्र होके करते हैं। परिवर्तन नहीं है, दोबारा सरकार वापस लाना चाहेंगे आप? बिल्कुल 100%। आपने मतदान किया? जी, अभी मतदान किया जी। क्या? इसी को बीजेपी क्यों? बीजेपी को वोट करेंगे? क्यों बीजेपी को वोट करना चाहते हैं? जो अभी इन्होंने मेंशन करे हैं सारे रीजंस वही हैं। दे वेरी प्रोग्रेसिव एंड उन्होंने हमारा पूरा इंटरनेशनल फ्रंट पे हम लोग का, इंडिया का इतना वो कर दिया है। क्या महिलाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आप उनकी सरकार में देखते ही हैं उन्होंने कितना सारा उनको विमेन को पावर दे रखा है। इट्स इक्वल। जी, सबसे बड़ी चीज़ जो वुमेन्स की एक बार में सुनवाई हो रही है। नहीं तो पहले ना रिपोर्ट लिखी जाती थी, ना सुनवाई होती थी, कहीं लगता ही नहीं था कि कहाँ पर आप अपने पहुँच करें। लेकिन अब तो डायरेक्ट पता चल गया कि आप वुमेन सेल से कांटेक्ट करिए, किसी से भी करिए, सब आपकी हेल्प करेंगे। परिवर्तन या कुछ नया? नहीं, जैसा है बढ़िया है। जैसा है बढ़िया है, बहुत अच्छा। मतलब परिवर्तन नहीं चाहते? नहीं चाहते। क्यों? क्या वो मुद्दे हैं? क्या वो कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ। कोई मुद्दा नहीं है। क्या सोचा? हमने सोचा कि बेरोजगारी देख रहे हैं आप, चरम सीमा पर है, बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं। इस वजह से हमने जो जिसको समझा उचित उसको सरकार बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे सरकार बदलेंगे जी। क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के साथ वोट डालें? अपना वोट, अपनी पहचान खुद होती है। सरकार के कामों से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? अब क्या बताएं आपको, क्या संतुष्ट क्या असंतुष्ट है? अरे आपका मत है, आपकी तो सोच है। मतदान जब किया होगा तब वो दिमाग में, वो जहन में रहा होगा। हाँ, क्योंकि इतनी महंगाई चल रही है, महंगाई को तहक देते हुए कुछ तो सोल्यूशन निकालना चाहिए ना। कि इतनी महंगाई, 1000 रुपये सिलेंडर है, 200 रुपये तेल हो गया, जो रोजमर्रा की चीजें, हर चीज में आग लगी है। वो महंगाई है। महंगाई को देख के आप वोट किया आपने? मैडम मतदान किया? हाँ, कर दिए। क्या मुद्दे थे, क्या सोच थी? बदलाव के साथ वोट दे दी। बदलाव के साथ? हाँ। कौन से वो कारण थे जिनको लगा कि ये बदलाव के वजह है? वैसे आप बताइए। बदलाव का बहुत सारे कारण थे। मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत सारे लोग कोरोना में परेशान भी हुए हैं, तो बहुत सारे कारण थे जिससे बदलाव ज़रूरी था। सरकार ने काम सही नहीं किया? मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सही नहीं किया, क्योंकि मैं किसी के अगेंस्ट ऑफ और नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन फिर भी बदलाव ज़रूरी था। सर मतदान किया? जी। क्या सोच थी जब मतदान कर रहे थे? अच्छी सरकार बदलनी है या सरकार को दोबारा लाना है? ओपीएस की स्कीम के तहत हम लोग मतदान करेंगे कि नई पेंशन खत्म की जाए, पुरानी पेंशन लाई जाए। और वो क्या मुद्दे हैं और क्या? बेरोजगारी, जो नए युवा वर्गों को रोजगार नहीं मिल रहा है वो।
कि नया युवा वर्ग को रोज़गार मिलना चाहिए और मतलब जो पशु बहुत ज़्यादा मतलब कि काश्तकारों का नुकसान किए हैं उनको देखते हुए हम लोगों ने मतदान किया है। क्या किया, क्या सोच है? सरकार बदलनी है या सरकार को? नहीं, सरकार सही है सर। सरकार सही है? हाँ सर। क्यों सरकार सही है? सरकार सही है, सही काम कर रही है, सबको क्या बताते। सही सब काम कर रही है। कोई मुद्दा था जिसको जो दिमाग में था जब मतदान कर रहे थे? नहीं सर, कुछ नहीं। कोई मुद्दा नहीं था? कोई सुरक्षा का या किसी महंगाई का कोई मुद्दा नहीं था? नहीं नहीं। मतदान किया? मतदान कर दिया। क्या सोच है? सोच यही सरकार है, बदलनी है? सरकार बदलनी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, सभी कुछ मुद्दे हैं इस समय। तो भ्रष्टाचार क्या था? कौन सा मुद्दा था भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार में बहुत सी चीज़ें आ गई हैं सर, देख तो रहे हैं कितने अधिकारियों में, बाकी तो सब ठीक है लेकिन अधिकारी वगैरह ने काफ़ी भ्रष्टाचार फैला रखा है। अच्छा, अधिकारियों ने, सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं, मैडम अधिकारियों ने भ्रष्टाचार फैला रखा। भाई सरकार है तो अधिकारी हैं, अधिकारी हैं तो सरकार है, बस यही है। मतदान किया? हाँ। क्या सोच थी, क्या मुद्दे थे जब मतदान कर रही थी? मुद्दे तो यही थे हमारे कि एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़े, महंगाई घटे, यही दो मेरे मुद्दे हैं। सरकार के कामों से संतुष्ट या असंतुष्ट? मैं तो बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हूँ सरकार के कामों से, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल नहीं बढ़ा है और महंगाई तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बिजली का बिल बाप रे बाप एकदम आसमान छू रहा है इस समय। सो मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। आप क्या सोचती हैं? जो वही चीज़ है कि महंगाई की वजह से हम बहुत परेशान हैं। गैस इतनी महंगी कर दी है कि चाहे वो कितने सिलेंडर कह दें हम फ्री देंगे, लेकिन पैसे तो हमारे जाएंगे ना। तो और बिजली के बिल से भी हम बहुत परेशान हैं, महंगाई बहुत है, सब्जी के भाव इतने ऊपर चढ़ गए हैं, इसलिए हमने इनको तो देना नहीं। दादा मतदान किया? हाँ कर दिया। अच्छा, क्या मुद्दे थे जब? बस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। सरकार के काम से कितना संतुष्ट? मास्क हटाइए। 100% है। सरकार के काम से मास्क, कोई मुद्दा नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई महंगाई नहीं। आपने क्या मैम, आपने वोट किया? जी, मतदान किया? हाँ, क्या मुद्दे थे, क्या सोच थी? राष्ट्र और विकास, बस राष्ट्र और विकास। बस। राष्ट्र और विकास पे ही आपने वो किया? जी हाँ, कोई भ्रष्टाचार या कोई महंगाई मुद्दा आपके लिए नहीं था? नहीं, इस समय सिर्फ राष्ट्र और विकास। सरकारों में बदलाव चाह रहे हैं या वही सरकार चाह रहे हैं, क्या सोच है? हम कुछ कह नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, क्या बताएं। हमें अच्छी सरकार चाहिए, महंगाई कम हो, अच्छी सरकार चाहिए अपना। जो सरकार उसके कामकाज से संतुष्ट है कि नहीं? अब महंगाई को लेकर हम लोग को बहुत दिक्कतें होती हैं। अब जो भी सरकार बने अच्छी बने, अब ये बदलाव चाहते हैं हम लोग। क्या मुद्दे थे, क्या सोच थी? सोच कुछ यही था कि अब जब 5 साल से देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है तो आगे भी वही हो। आगे भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं था, महंगाई कोई मुद्दा आपके लिए नहीं था? महंगाई है, लेकिन महंगाई जो है ना वो तो इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स के हिसाब से बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे कोई भी सरकार आए। हाँ, अब महंगाई कोई ये नहीं है कि किसी सरकार के आने से बढ़ रही है। अब बीच में कितना पैंडेमिक वगैरह आया, फिर भी इस सरकार ने काफ़ी कंट्रोल किया है उस चीज़ को। अगर और कोई गवर्नमेंट होती तो हो सकता है कि इतने अच्छे से ना मैनेज कर पाती। अब एक जो इन्फ्लेशन कॉस्ट इंडेक्स होता है उससे महंगाई हर सरकार के बाद बढ़ेगी। 5 साल बाद आज की प्राइस नहीं रह जाएगी, इनकम भी बढ़ रही है। तो आपके हिसाब से सरकार सही काम कर रही है? बिल्कुल। सरकार बदलना नहीं चाहेंगे? नो। जरा दिखाइए। सर, मतदान किया आपने? जी। क्या मुद्दे थे, क्या सोच थी? भाई सोच है, मतदान करना है जी। जब 5 साल में आ रहा है तो मतदान करना ज़रूरी है भाई, करना भी चाहिए। बाकी सरकार चुनने के लिए क्या सोच थी? भाई प्रगति होनी चाहिए। प्रगति होनी चाहिए, बिल्कुल। सरकार के काम से संतुष्ट हैं या बदलना नहीं, चाहें? संतुष्ट हैं बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर भी सही है, सब कुछ सही है। वो कौन से बड़े मुद्दे थे जिसको जो सबसे पहले आपको लगा कि नहीं ये बड़ी बात है, इस पर मतदान करना आवश्यक है? सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर की बात है ना, और विकास भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, महंगाई का मुद्दा उठता है, तो महंगाई तो ऊपर नीचे होती रहती है, उसका तो कोई हर कंट्री में होती है, तो कोई हमारी कंट्री थोड़ी ना है, हर कंट्री में होती है। तो महंगाई अपनी जगह है, लेकिन बाकी विकास और लॉ एंड ऑर्डर तो होना चाहिए था। ये विद्यालय आपका नर्सरी क्लास का विद्यालय था, नर्सरी ये बड़ी बात है। वापस यही बोर्ड, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है देख के। कितने साल बाद आप आए यहाँ? मतलब मैं 60 बॉर्न हूँ, तो आप समझ लिए जब 3 साल के होंगे तभी आए होंगे यहाँ। जी डाला। क्या मुद्दा था, क्या सोच थी, क्या जहन में चल रहा था जब
मतदान कर रहे थे? हजारों किसानों की आत्महत्याएं, हजारों व्यापारियों की आत्महत्याएं, हजारों नौजवानों की आत्महत्याएं, बेरोजगार नौजवान, परेशान किसान और घर से निकलना लोगों का दूभर, समस्याएं यही थी जहन में इस समय। तो सरकार बदलनी है? हाँ, मुझे लगता है इस बार जनता ने तय कर लिया है सरकार बदलेगी। वोट डाल दिया। क्या सोच है? सरकार बदलनी है। सरकार बदलनी है, क्यों बदलनी है जी? क्यों बदलनी है? अब क्यों बदलनी है, बस बदलनी है, बस ये मान लीजिए और क्या। कोई मुद्दे नहीं, कोई मतलब नहीं, बदलनी है। बात कोई मतलब नहीं, मतलब कोई नहीं। सरकार पे कोई भी आए, हमारे पे कोई मुद्दा नहीं, हमको तो कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। खाली सरकार बदलनी है, जहन में रख के बस वोट किया, वोट दिया। क्या मुद्दे थे, क्या सोच थी? हम चाहे जो सरकार है, अच्छी सरकार आए मेरी, जो भी आए। जब वोट डाल रहे थे उस समय क्या सोच थी? बुलडोजर समझ में आ रहा था या साइकिल के? देखिए ये सब तो बात नहीं, लेकिन हम चाहे जो भी सरकार आए, सरकार अच्छी आए और अच्छे से काम। जो सरकार अभी थी वो आपके हिसाब से ठीक थी या उसको बदलने की ज़रूरत है? भाई लोगों के हिसाब से तो सही है, बाकी पब्लिक है जो अपना चाहे वैसे करे। क्या वो मुद्दे थे जिनके लिए आप सरकार चुनने आए, जो जहन में ज़्यादा चल रहे हैं? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा खराब है या अच्छा? बहुत खराब है, वर्स्ट डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप। आप चिल्लाते रहिए, कौन आपकी सुनेगा। वांट चेंज? बदलनी चाहिए, दूसरों को भी तो चांस दीजिए। आप दूसरों को चांस दीजिए, तभी तो कंपेयर आप कर पाएंगे कि कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी नहीं है। तो कम से कम आपको चांस मिलना चाहिए ना। तो बड़े मुद्दे क्या थे दिमाग में जब मत कर रहे थे, वोट डाल रहे थे? बड़े मुद्दे यही महंगाई बड़ा मुद्दा। हाँ, और लॉ ऑर्डर, कास्ट डिवाइड, जो हम लोग के बहुत पुराने 50 साल पुराने फ्रेंड्स हैं, उनमें नफरत इतनी पैदा कर दी। तो वो सब चीज़ें ना बदलनी चाहिए। मतदान किया? हाँ, मतदान क्या मुद्दे थे, किस सोच के साथ आए? हाँ, मतदान हमने कर दिया जी, और सब कारोबार सब अच्छा चल रहा है, इसीलिए मैंने वोट डाल दिया। सरकार सही काम कर रही है? हाँ, सही काम कर रही है। सही काम कर रही है, सही काम, बिल्कुल सही काम, बिल्कुल सही काम कर रही है। सर मतदान कर लिया? जी हाँ, मतदान कर लिया। क्या मुद्दा था मतदान के समय, क्या सोच थी? सुरक्षा। सुरक्षा अच्छी है खराब? अच्छी। अच्छी है। सरकार बदलना चाहेंगे? नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना चाहेंगे? सुरक्षा। लोग कहते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, सड़कें नहीं बनी है, सुविधाएं कुछ नहीं है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। कंपेयर करें तो सबसे कम भ्रष्टाचार है। कंपेयर करें तो सबसे कम भ्रष्टाचार है, इसलिए आपने मन बनाया कि सरकार नहीं बदलनी है। जी हाँ। थैंक यू। मुद्दे बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया सरकार थी, स्वच्छ प्रशासन, ईमानदार वो, 24 घंटे लाइट। इससे ज़्यादा क्या, दुकानों पे जनरेटर छूने की महीनों से ज़रूरत नहीं पड़ी। कह रहे व्यापारियों का सब व्यापार खत्म कर दिया? व्यापारियों का व्यापार बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन चोरों का व्यापार ख़त्म हो गया। अब ये तो समझने वाला समझ सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना ज़्यादा सुधरा है, ये तो खुद आदमी समझ सकता है। पहले अब में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। कोई बेरोजगारी ने, अब 40 बच्चे पैदा कर दें तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी। 2 बच्चे बहुत हैं। कोई मुद्दा था ही नहीं? नहीं, मुद्दा कोई नहीं, कोई नहीं बदलेंगे। और फिर से ये आएगी और बहुत बढ़िया तरीके से आएगी। इतनी बढ़िया चल रही कि अब बर्बाद थोड़ी नहीं करना है। मुद्दा तो यही था कि वही कैंडिडेट को वोट करें जो प्रगति लाए, डेवलपमेंट करे और जो जनता के जो मेन इश्यूज़ हैं उनको उठाए। तो उसी के हिसाब से हमने अपना चॉइस बनाया और उसी के हिसाब से हमने मतदान डाला। और बाकी तो ऐसा कोई डाउट था नहीं, जो हमारे प्रेफर्ड कैंडिडेट थे उन्हीं को दिया हमने वोट। नहीं, हम तो संतुष्ट हैं, सरकार के कामों से संतुष्ट हैं। काफ़ी भ्रष्टाचार वगैरह पे भी कंट्रोल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो संतुष्ट हैं सरकार के कामों से। सर मतदान किया? जी, मतदान कर दिया है और सफल मतदान है, मगर यहाँ पर लोगों के नाम मिल नहीं रहे हैं पर्चियों में। वोटर लिस्ट में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं। तो कहीं समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं आ रही हैं। क्या समस्याएं थी? लोग आ रहे हैं, अपना नाम ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा। इस बार पेचीदा लिस्ट इतनी पेचीदा कर दी गई है पहले से, कि पहले तो लोग नाम ढूंढ लेते थे, अब तो मिल ही नहीं रहा। वो ऐप के थ्रू देख रहे हैं तो वोटर ID कार्ड का नंबर मस्ट है। अगर वोटर ID कार्ड नंबर आपके पास नहीं है
तो बहुत से लोग वंचित रह जाएंगे नहीं, तो इससे। उसके ऑप्शन भी तो बता नहीं, ऑप्शन कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो बाहर बैठे हैं लोग, वो लोग अपना मोबाइल पे ऐप पे नंबर डाल के आपका चेक कर रहे हैं और उसके हिसाब से लिस्ट चेक कर रहे हैं। लिस्ट में लोग नाम ढूंढ ही नहीं रहे, जैसे पहले लोगों के अंदर क्रेज़ रहता था कि लिस्ट में नाम ढूंढ के अपनी पर्ची बनवाते थे, वो इस समय नहीं है। तो मुझे भी परेशानी हुई, काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड मेरे माताजी का, पिताजी का मिल नहीं रहा था। तो आधार लेके आया तो उन्होंने कहा सर ऐसे नहीं हो पाएगा। तो बाहर जो अलग पार्टीज़ के लोग बैठे हैं, जो पर्चियाँ बना रहे हैं, तो उनसे मैंने कहा तो कह रहे सर ऐसे नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जब उनको लग रहा है मुश्किल, तो आम जनता को क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं। मतदान कर दिया, मतदान कर दिया। अब चूँकि अंदर आके लिस्ट कहीं देख नहीं सकते हैं हम लोग। जहन में मुद्दे क्या थे? जहन में मुद्दे तो बात विकास की तो थी, मगर जहाँ धर्म और उसकी बात आती है, वो सबसे ज़्यादा दिमाग में हिट कर रहा है कि धर्म के नाम पर जो वोटिंग और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमको विकास पे बात करनी है, शिक्षा पे बात करनी है। जब आदमी शिक्षित होगा तो ये वोटिंग जो 60%, 59% जा रही है, ये ऑटोमेटिकली 90% चली जाएगी। तो शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और जो कोविड में बीता समय, वो बहुत ही ख़राब लोगों ने देखा, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकारों को। तो विकास हुआ या नहीं हुआ? नहीं, विकास बोला जा रहा है, ग्राउंड पे अभी सामने नहीं आ रहा है। जैसे अब मैंने अभी देखा, क्या कहते हैं, ये प्रधानमंत्री आवास वाला जो सब्सिडी मिलती है लोगों को। मैं गया था एक बैंक में मैं अपने होम लोन के लिए, तो वहाँ मैंने देखा कि पिछले 1.5-2 साल से लोगों की सब्सिडी आई ही नहीं है, लोग रजिस्टर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं सब्सिडी के लिए। तो इन सब चीज़ों पे देना चाहिए। अखबारबाजी और ये बयानबाजी, ये सब अलग चीज़, सारी सरकारों के लिए मैं कह रहा हूँ, एक सरकार के लिए नहीं, सारी सरकारों के लिए कह रहा हूँ कि बयानबाजी अलग चीज़ हो गई, ग्राउंड पे नहीं चीज़ें। सरकार बदलेंगे मतलब? नहीं, सरकार बदले ना बदले वो तो पब्लिक जानेगी। हमको जो करना था हमने कर दिया, हमको मताधिकार देना था, हमने अपना मत दे दिया, बस। सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, ये उनकी किस्मत है, ये उनके काम है। बाकी हाँ, लोगों के अंदर कुछ रोष था इस बार, आगे देखें क्या होता है। मुद्दे इस बार जो है, जो देखने को मिला है कि रोज़गार और शिक्षा पे, और मेन ये है मेनली कि सब आपस में भाईचारा बना रहे और देश प्रदेश की जो है खुशहाली के लिए जो है अपना मतदान किया है। और ज़्यादातर अब की जनता भी जो है जागरूक है कि इस बार जो है मतलब ज़्यादातर लोग जो है बदलाव क्या, मतलब जिस तरीके से जैसे जो है लोग परेशान हुए और वो परेशानी जो है ख़त्म हो और जो भी सरकार आए वो जनता के लिए काम करे असल, बस। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर खराब है अच्छा है? अच्छा है ना, तो वो मुद्दा मेन था। दूसरा मुद्दा जो काम कर रहे हैं बीजेपी, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, जब पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो थोड़ा सा असर तो पड़ेगा ही। भ्रष्टाचार तो कम हुआ। बेचारे योगी जी संत आदमी है, वो क्या भ्रष्टाचार करेंगे? नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। जितना इस गवर्नमेंट ने गरीबों की सहायता करी और किसी गवर्नमेंट ने नहीं करी। फ्री मकान, फ्री गैस, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना में लोन 10 लाख रुपए तक के, प्लस आपका हर घर में बिजली, हर घर में पानी, फ्री राशन, और क्या चाहिए लोगों को? और क्या चाहिए? नहीं, लोग कहना है कि भाईचारा खत्म कर दिया। भाईचारा तो क्या एक भी दंगा हुआ है 5 साल में जो भाईचारा खत्म हो गया? उल्टा भाईचारा बढ़ा है। इस सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सारे वर्गों को सहायता दी है। किसको नहीं दी बताइए? गरीबों को मकान बिना भेदभाव के दिए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है गरीब, सबको दिए। नहीं, लोग कहते हैं कि इस सरकार के बाद जो दूरियां थी, दिलों की दूरियां बढ़ गई सरकार। अरे दिलों की दूरियां तो बहुत कम हुई है। अब दिलों की दूरियां दूसरे राजनीतिक दल बता रहे हैं जो जातिवाद का नाम लेके लोगों को बांट रहे हैं। जातिवादी की बात आई है तो आपने तो परिवार में वोट डाल दी 3 तलाक लाके, तो फूट कहाँ होगी? ये तो प्रोटेक्शन दिया है ना महिलाओं को, ये फूट कहाँ से होगी? पुरुषों को नुकसान नहीं किया? पुरुषों को क्या काय का नुकसान? मतलब 3-3 शादियाँ, 4-4 शादियाँ करे वो। अरे वो उनकी बजी पड़ी है, इसलिए हिजाब का मामला ला रहे हैं हिलाने के लिए, ताकि शांति भंग हो देश की। बुलडोजर चला रहे वो एक वर्ग बहुत बढ़िया किया है ना, बुलडोजर चला रहे हैं। तो क्यों आम आदमी को कोर्ट से भी वो कर सकते थे, बुलडोजर चला के मार हो गए क्या? आम आदमी के मकान बन रहे हैं ना बुलडोजर चलाने के बाद में भाई। गरीब सारे गरीबों के फ्लैट बन रहे हैं वहाँ पर, और क्या चाहिए आपको? जो गैर कानूनी ज़मीन पर कोई कब्जा करके भवन खड़ा कर ले बड़ा, तो वो अच्छा है ना कि बुलडोजर चले। किसी की में तो हिम्मत है जो बुलडोजर चलाए आज तक। तो नहीं, सरकार बदलनी नहीं चाहिए। जो अच्छी सरकार काम कर रही है वो कंटिन्यू होनी चाहिए।
बाकी सबको तो चांस मिलता ही रहता है, आगे मिल जाएगा। नहीं, गुंडा पसंद है तो इसको कंटिन्यू कीजिए। मुद्दे क्या थे? मुद्दे ये थे, अफसोस इस बात का है कि 5 साल बाद जब चुनाव होता है तभी ये नेता अपना चेहरा दिखाते हैं और उसके पहले नहीं दिखाते हैं, जीतने के बाद भी नहीं दिखाते हैं और हारने के बाद भी नहीं दिखाते क्या हैं। यही बड़ा कारण है राजनीति से मतदाताओं यस की उदासीनता का? उदासीनता का यही कारण है कि लोग ये सोचते हैं कि एक बार मत दे दो, उसके बाद जो है 5 साल बाद चेहरा दिखाएंगे। तो हमारा अनुग्रह है कि जो भी जीते प्रत्याशी वो पूरे 5 साल अपने क्षेत्र पे काम करें, जिससे कि जनता के सुख दुख का पता लग सके। कामकाज से बात आई है तो सरकार का कामकाज कैसा था? सरकार का कामकाज तो ठीक था, मगर सरकार मोदी जी और योगी जी के अलावा जितने लोग जीतते हैं विधायक, वो लोग जो हैं अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करते हैं, जिससे उनको मोदी जी और योगी जी की बदनामी होती है। या अभी इस 5 साल भ्रष्टाचार तो है ही है, डिपार्टमेंट में बहुत भ्रष्टाचार है, हर डिपार्टमेंट में है, सरकारी स्तर पे ही भ्रष्टाचार है, जिसमें हमारे न्यायालय में भी बहुत भ्रष्टाचार है। बगैर पैसा लिए लोग डेट नहीं देते हैं और जिसका फाइनल करना होता है उससे पैसा ले लेते हैं, उसी का केस फाइनल कर लेते हैं। मतलब न्यायपालिका से भी शिकायत है कि यस न्यायपालिका यस भी अपनी तरीके से सही काम नहीं कर पा रही है। यस नहीं काम कर पा रही है सही तरीके से। अभी सरकार बदलने का विचार है? नहीं, बदलने का कोई विचार नहीं है। सरकार वैसे योगी जी के अंडर में है, वो जहाँ तक देख पाते हैं वहाँ तक अपना प्रयास करते हैं। इस सोच के साथ जा रहे हैं कि नई सरकार बने, अच्छी सरकार हो जी। और हम लोगों को सुविधाएं मिले। सब कुछ बुलडोजर कोई मुद्दा है क्या? नहीं, बुलडोजर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई मुद्दा है? हाँ बिल्कुल, वो सही होनी चाहिए। सही होनी चाहिए। हाँ, अभी जो है वो ठीक है कि नहीं है? लगभग चल रहा, लेकिन इससे भी और दुरुस्त होनी चाहिए। और दुरुस्त होनी चाहिए जी। सरकार बदलने का विचार है? शायद बदल भी सकती है। हम लोग चाहते हैं सरकार जो कर रहे हैं ठीक है, जो नया सरकार आ रहा है इससे भी अच्छा करे, हम लोगों का यही उम्मीद में हम लोग वोट दे रहे हैं। कोई ना कोई तो बदल हो ही सकता है, बदल ना हुए वो भी ठीक है, लेकिन ये भी उस जो बदल ना हुए उसी में भी ये आशा रखेंगे कि जो अब तक चल रहे हैं उससे भी बेहतर करने की कोशिश करें। बड़ा मुद्दा क्या है? औरतों और लड़कियों का सम्मान मिले, हमारी देश में सम्मान मिले, बस मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं चाहिए, खाली औरत औरत है, आदमी आदमी है, सबको सम्मान से और अपनी मौलिक अधिकार से जीने की हक मिले। अगर आपको दिख रही है लोगों को तो ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे यहाँ हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करके जो है वैक्सीन बनाई है, उस वैक्सीन पे खरबों रुपए के खर्चे आए होंगे जो है, तो ये भी तो एक मुद्दा है, वो दिखाई दे रहा है लोगों को। राशन फ्री बंट रहे हैं, उज्ज्वला के तहत जो है तमाम जो है योजनाएं चल रही हैं, मकान फ्री बंट रहे हैं, दे रहे हैं। तो हम लोग सुरक्षा, मेन सुरक्षा उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर कोई सरकार आई है तो बीजेपी की है, जो मेन सुरक्षा दे रही है बहनों को, माताओं को। जी, सबसे बड़ा मेन मुद्दा। महंगाई एक तरफ, कोई महंगाई नहीं है, सुरक्षा मेन मुद्दा है। सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। जी, राज्य और राष्ट्र स्तर पे जो सुरक्षा है वो अभी तक कभी नहीं दिखाई दी है, जो इस समय दिखाई दे रही है। मैं हूं इस समय लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के 273 बूथ संख्या पर, जहां पर कहीं मिश्रित आबादी है तो वहां पर इस तरीके से उत्साह के साथ लोग मतदान करते हुए दिखाई देंगे। ये मिश्रित आबादी की बात है, लेकिन जहां पर मिश्रित आबादी नहीं है वहां पर मतदान में उत्साह कम है, लोग कम संख्या में मतदान कर रहे हैं। अभी 12:40 हुआ है और अब तक इस मतदान केंद्र पर 30% मतदान हो चुका है। मुद्दे बहुत हैं, कहीं लोगों के लिए भ्रष्टाचार और महंगाई मुद्दा है तो कहीं लोगों के लिए बुलडोज़र मुद्दा है। चुनाव में सरगर्मियां हैं, कुछ लोग, कुछ मतदाता ऐसे भी पाए गए जिनको पर्चियों को लेकर समस्या थी, जिनका वोटर संख्या को लेकर समस्या थी, कुछ अव्यवस्थाएं भी थीं, लेकिन कमोबेश चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ मैं शिशिर शर्मा, खबर हिंदुस्तान।